हेलो एवरीवन माय डियर लर्नर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी एंड सीखते रहिए ऐसे ही और सीखने का सिलसिला जारी रखिए। और प्लीज़ ज़रा देखने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग से देखने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, कम टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री का पार्ट 3 यूनिट 1। यूनिट 1 अभी हमारी चल रही थी। आई होप सो कि ये वाले फोर पार्ट्स भी हमारी फिनिश हो जाएगी। ओके, तो ये वाला हमारा पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में देखिए हम कुछ देखते हैं इंटरेस्टिंग सा, जो कि एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा न्यूमेरिकल फॉर्म का है केमिस्ट्री में। नॉट टू मच टफ, इजी है, सभी बच्चे कर लेंगे, इसलिए सब बच्चे ध्यान से देखें। और मैंने बहुत इजी वे देखा आपके लिए सर्च किया है कि बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक को कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस्ड कौन सी होती है? वो केमिकल इक्वेशन जिसकी दो साइड्स होती हैं। कोई इक्वेशन हम लिखते हैं, एक बीच में एरो बना होता है और एक एरो के राइट हैंड साइड होती है और एक एरो की लेफ्ट हैंड साइड होती है। ये तो आपको पता ही होगा कौन सी राइट है और कौन सी लेफ्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे जो होते हैं वो अभिकारक होते हैं या फिर रिएक्टेंट्स होते हैं। अब और जो हमारी राइट हैंड साइड होती है उसमें हमारे उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वो केमिकल इक्वेशन जिसके दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स, देखिए नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, कोई केमिकल इक्वेशन लिखी होती है उसमें नंबर ऑफ एटम होते हैं। जैसे सोडियम है एक एलिमेंट, तो उसके नंबर ऑफ एटम मान लीजिए एक साइड 1 एटम है तो दूसरी साइड कितना एटम है? 2 एटम है। उसमें लिखा होता है, नंबर बना होता है, 2 बना होता है दूसरी साइड में, राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखा होता है। बहुत इजीली आप काउंट कर लेंगे, बस ऐड करना है। वो केमिकल इक्वेशन जिसके दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होते अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। तो ये हमारे एग्जाम्स में आ जाता है और बहुत आता है कि इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करिए। 1-2 मार्क्स में आता ज़रूर है ये। और अब देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? वो केमिकल इक्वेशन जिसके दोनों साइड आप समझ गए, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड। जो एरो है उसके दोनों साइड जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक, अब देखिए इसमें कौन सा हमने एक एग्जाम्पल लिया है मैंने इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। NH3 + HCl गिव अस NH4Cl। तो N से है हमारा नाइट्रोजन, N देख लीजिए कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में काउंट करते हैं, N है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 1। ठीक है, अब दूसरी साइड में देखते हैं हम, राइट हैंड साइड में N है हमारा, उधर भी 1 है। ठीक है, ये वाला हमारा N जो है वो बैलेंस्ड है। अब देखते हैं इसमें H, N के बाद H3 लिखा है ना, ये H3 है, इधर H3 है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में H3 है, फिर प्लस का साइन लगा है और एक H ये है, तो टोटल H हो गए ये 4। तो हमारी बाएं हाथ में या लेफ्ट हैंड साइड में 4 H हैं। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं कितने H हैं। अगर 4 हैं तो हमारी ये बैलेंस है, और अगर 4 नहीं है, 5 या 6 या कुछ और नंबर है, तो वो हमारी अनबैलेंस्ड है। ये लिखा है राइट हैंड साइड में हमारा NH4Cl। Cl एक कंप्लीट एक ही एलिमेंट का नाम है, C और L अलग अलग नहीं है, Cl एक ही है जिसे हम क्लोरीन कहते हैं। तो देखिए इधर भी हमारी राइट हैंड साइड में H हमारे 4 हैं। ठीक है, इक्वल हैं। अब हम फिर से आते हैं, थर्ड एटम हमारा कौन सा है? थर्ड एलिमेंट Cl है, क्लोरीन है। क्लोरीन जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है वो 1 ही नजर आ रहा है हमारे, इसके आगे पीछे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। और अब हम राइट हैंड साइड में देखें तो वो भी 1 ही है। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो हमारी बैलेंस्ड है। और जो अनबैलेंस्ड का एक एग्जाम्पल दे रखा है वो मैंने ऊपर दे रखा है, आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। एक साइड सोडियम 1 है और दूसरी साइड सोडियम के 2 एटम हैं। इट्स मीन सोडियम के जो एटम्स हैं वो बैलेंस नहीं है, तो वो हमें बैलेंस करना होंगे। और अब हम इसमें आगे आपको बताएंगे कि कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हम बैलेंस करते हैं तो एक मेथड के थ्रू करते हैं, तो उस मेथड को हमने नेम दे दिया हिट एंड ट्रायल मेथड। हम उसको अपना गैस करके, अज्यूम करके, अनुमान लगा के करेंगे। भाई नंबर्स हैं, नंबर आपको इक्वल दिखाने हैं।
ठीक है, 2 पार्ट्स में मान लीजिए 2 बच्चे हैं, उनको हमें 4 एप्पल देने हैं, तो हम इक्वल इक्वल उसमें फॉर्म में दे देंगे, 2 इन्हें और 2 इन्हें, ठीक है, दो बच्चों को और 2 बच्चों को। ऐसा तो नहीं है किसी को कम या ज़्यादा देंगे, तो इक्वल इक्वल अमाउंट में। इसी तरीके से जैसे हमारी ये समीकरण है, इसमें एरो के दोनों साइड है, दोनों पक्ष हैं, तो दोनों साइड जो है वो इक्वल इक्वल होने चाहिए। नंबर में कुछ डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये हमारी जो है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। और आपको जो एग्जाम में मिलेगी अनबैलेंस इक्वेशन मिलेगी, इसको हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं या फिर स्केलेटल इक्वेशंस भी कहते हैं। आपको अनबैलेंस्ड मिलेगी इक्वेशन और आपको बैलेंस करनी होगी वो। ओके, आई होप सो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ एक लाइक हो जाए, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस पूछते रहें, प्रॉब्लम्स पूछते रहें, और आपको जो आगे मैं प्रोवाइड करूं, किस टॉपिक पर करूं, क्या करूं, कौन सा टफ है, तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा प्लीज़। मैं तो अपने वे में लेकर चल रही हूँ, बट आपको अगर किसी चीज़ की नीड हो तो काइंडली शेयर विद मी इन दी कॉमेंट सेक्शन। अब देखिए इस मेथड पर आते हैं। इस मेथड में हमें एक स्केलेटल इक्वेशन दे रखी है, हिट एंड ट्रायल मेथड में, अनुमान विधि इनके नाम से जाना जाता है ये। इसमें कैल्शियम, देखिए इसमें एक साइड हमारे LHS के एटम्स लिखे हुए हैं, दूसरी साइड राइट हैंड साइड के लिखे हुए हैं, RHS के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स लिखे हुए हैं। अब दोनों साइड हम देख रहे हैं, देखो एक तो ये पहले हम इस तरीके से टेबल बना लेंगे। नीचे टेबल बनी हुई है, दिख रही है ना आपको, जैसे कि मैंने पिक्चर में दिखा रखी है आपको। इसमें 5 तरीके के एलिमेंट्स चूज हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एलिमेंट्स या तत्व पता होने चाहिए कौन से होते हैं। ये तो बहुत छोटी क्लास से आ जाते हैं, और अगर आपको नहीं भी याद है तो कम से कम आपकी बुक में 9th क्लास की बुक में या 10th की बुक में, दोनों बुक्स में है, 25-30 या 20-25 एटम्स के नेम है, और आपको सब याद होंगे, कोई भूला नहीं है। ये एटम जैसे किसी का नाम होता है ना, उसकी शॉर्ट फॉर्म हमें याद होनी चाहिए, तो उस तरीके से ही है। इसमें 5 तरीके के एटम यूज हुए हैं ये वाली स्केलेटल इक्वेशन में। फर्स्ट है हमारी कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। 5 टाइप्स के एटम्स यूज हुए हैं हमारे। अब मैंने इसके अगले ब्लॉक में लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड के या बाएं पक्ष के एटम कितने कितने नंबर में है, फिर राइट हैंड साइड के कितने कितने नंबर्स में है। कैल्शियम देखते हैं भाई, हमारे बाएं हाथ या लेफ्ट हैंड साइड में कैल्शियम के कितने हैं एटम, एक ही है। अब 1 नंबर को हम शो नहीं करते हैं, तो जिसके आगे कोई नंबर नहीं होता है ना, तो उसको हम 1 ही अज्यूम कर लेते हैं। अब दूसरी साइड आइए, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ भी एक ही है, तो हमने टेबल में लिख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड में भी एक है और राइट हैंड साइड में भी एक है। इट्स मीन जो हमारा कैल्शियम एलिमेंट है, कैल्शियम के एटम है, वो बैलेंस है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए नेक्स्ट उस पर आते हैं हम एलिमेंट्स पर। नेक्स्ट है हमारा कार्बन। कार्बन भी देखिए A के बाद C अलग जो है ना, वो दोनों साइड में हमारा इक्वल है, इक्वल एटम है, तो दोनों साइड इसके इक्वल एटम है, तो ये भी हमारा बैलेंस है। मैंने हाइलाइटर से आपको शो करा है, राइट लगाकर और रॉन्ग लगाकर। अब आइए नेक्स्ट एटम पर, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के 3 है हमारे एटम बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के देखिए O2 ऐसे नीचे लिखे हुए हैं ना इसके सब स्क्रिप्ट में, O2 और एक H के 2 के साथ लिखा है O, तो 3 O हैं, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। अब आइए H पर आते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखते हैं कितने हैं। हाइड्रोजन जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है वो इधर एक ही नजर आ रहा है, उसके आसपास कोई है नहीं वैसे। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं हाइड्रोजन, इधर 3rd नंबर में लिखा हुआ है H2O, तो इधर 2 हैं, तो मतलब हमारे ये जो हैं ये अनबैलेंस्ड हैं ये हमारे। तो एक 1 है और एक 2 है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में तो एक एटम है और राइट हैंड साइड में 2 हैं, तो इसको हमें बैलेंस करना होगा। इसके लिए अभी हम बताएंगे आपको आगे क्या करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं कौन सा हमारा अनबैलेंस्ड है। क्लोरीन के देखते हैं। क्लोरीन के जो लेफ्ट हैंड साइड में है Cl कितने हैं, Cl एक ही है, और इधर देखिए राइट हैंड साइड में Cl के नीचे ये सब स्क्रिप्ट में ये नीचे को 2 बना हुआ है ना छोटा सा, तो Cl के 2 एटम्स हैं, तो ये भी हमारा अनबैलेंस्ड है। तो हमें बैलेंस करना होगा अब H हाइड्रोजन को और क्लोरीन को। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि इस तरीके से टेबल बना ली और उसमें लिख लिया अपने इजी करने के लिए क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को। तो अब देखते हैं हम, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन तो हमारे बैलेंस हैं और हाइड्रोजन क्लोरीन को बैलेंस करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड के हाइड्रोजन HCl जो लिखा है ना लेफ्ट हैंड साइड में, जो हमारी इक्वेशन दे रखी है उसमें HCl के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर ली हमने।
ये हमने कैसे करा, गैस किया पहले भाई H में कमी है और Cl में कमी है, मल्टीप्लाई करा। अब देखते हैं कि इक्वल आ गया या नहीं। H 2 आ गए और Cl भी 2 आ गए, इधर 2 से मल्टीप्लाई करने पे HCl के आगे 2 लिखा है ना, इसका मतलब दोनों चीजें बड़ी हैं, H भी बड़ा है और Cl भी, इसके 2 एटम हो गए। अब इधर देखो कि H 2 है या नहीं, राइट हैंड साइड में हाँ है H 2, ठीक, और Cl 2 है, हाँ है बिल्कुल, तो दोनों बैलेंस हो गए। इट्स मीन ये हमारी अब इक्वेशन बैलेंस्ड आ गई। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं और अब हम लेकर आएंगे आपके लिए फिजिक्स। ओके, थैंक यू।